वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू डीजे डी कोड्स, आपका ट्यूशन वाला भैया। आज हम लोग आ गए हैं ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 3 लेके। तो पिछला 2 वीडियोस में हम लोग ने क्या देखा था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री देखा था, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज देखा था और क्या देखा था, और ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स देखा था। इस वीडियो में हम लोग कुछ और फॉर्मूला देखेंगे दोस्तों। सो दोस्तों सीधा बोर्ड पे जाते हैं और आज का क्लास शुरू करते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले आप खाली ये जो डायग्राम है इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। बाकी जो सब लिखा है इसको भूल जाइए, ठीक है। बस इसमें फोकस रखिए, ठीक है। इसमें क्या रखा है, इसमें आपने 4 क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। सो दीज आर दी कोऑर्डिनेट्स x o x बार, y o y बार, ठीक है। सो x y कोऑर्डिनेट को आपने ड्रॉ कर लिया है और इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लिया है, ठीक है दोस्तों। ये जो क्वाड्रेंट है हम लोग ने पहला क्वाड्रेंट बोला है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है, ये चौथा क्वाड्रेंट है, ठीक है दोस्तों। ये जो क्वाड्रेंट है ना, पहला क्वाड्रेंट, इसमें जो थीटा वैल्यू है या एंगल वैल्यू है, ये इज रेंजिंग बिटवीन 0 to 90 डिग्री, ठीक है। मतलब यहाँ सब एंगल का वैल्यू होगा 0 से 90 डिग्री के बीच में, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में क्या होगा दोस्तों, इस क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होगा थीटा का या एंगल का, दैट विल लाई बिटवीन 90 to 180, ठीक है। तीसरा क्वाड्रेंट में 180 से 270 डिग्री वैल्यू रहेगा थीटा एंगल्स का, और चौथा क्वाड्रेंट में 270 से लेके 360 डिग्री तक रहेगा दोस्तों। सो दोस्तों चारों क्वाड्रेंट मिला के ये जो एंगल होता है ये 360 डिग्री होगा दोस्तों। अगर आप इसको देखते हैं, ये राइट एंगल होता है तो ये 90 डिग्री है। अगर ये लाइन देखते हैं ये कितना होगा दोस्तों, 90 + 90 दैट इज 180। जैसे कि आप जानते हैं ये जो एंगल है स्ट्रेट लाइन के बीच में जो एंगल है ये 180 डिग्री है। सो दोस्तों अगर आप तीसरा क्वाड्रेंट को भी ले लेते हैं, सो 90 + 90 + 90 मतलब ये वाला पूरा एंगल है ये 270 डिग्री का है। और अगर आप चौथा क्वाड्रेंट भी ले लेंगे तो पूरा 90 + 90 + 90 + 90 मिला के 360 डिग्री हो जाएगा। सो दोस्तों इसको ध्यान रखिए, ये था हम लोग का पहला पॉइंट। अभी दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे दोस्तों, दूसरा पॉइंट हम लोग करेंगे दोस्तों, अगर आपके पास थीटा पता है, ठीक है, और अगर आपको बोल दिया कि उस थीटा से आप साइन थीटा निकालो या कॉस थीटा निकालो, तो आप कैसे करेंगे दोस्तों। सो आप इजीली ये सब फॉर्मूलाज यूज करके निकाल पाएंगे वो वैल्यूज। सो उसी को हम लोग आज दिखाएंगे। अगर आपके पास एक थीटा वैल्यू है, सो वो थीटा वैल्यू अगर हम लोग साइन में बिठाएंगे तो वैल्यू क्या होगा, अगर कॉस में बिठाएंगे तो वैल्यू क्या होगा, यही आज आप सीखेंगे। तो दोस्तों हम लोग ने जैसे डिस्कस किया था तो कि हम लोग ने ये वाला चारों क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। सो दोस्तों पहला क्वाड्रेंट में सब वैल्यूज पॉजिटिव होगा। सब वैल्यूज मतलब सब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यूज पॉजिटिव होगा, मतलब साइन कॉस टैन सब पॉजिटिव होगा। ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट है दोस्तों, इसमें क्या होगा, साइन सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, साइन और कोसेक, ठीक है, बाकी सब नेगेटिव वैल्यूज रहेगा। तो दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज क्या होगा ये अभी हम लोग कुछ ही देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि कौन सा क्वाड्रेंट में क्या क्या वैल्यूज पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। तो दोस्तों थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट आपका पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेगा। सो दोस्तों हम लोग ने देख लिया कि चारों क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव रहेगा और क्या क्या नेगेटिव रहेगा। ये हम लोग का दूसरा पॉइंट हो गया। अभी दोस्तों तीसरा पॉइंट देखते हैं। सो दोस्तों अगर आपके पास एक एंगल है जिसका वैल्यू है थीटा, ठीक है, सो अगर वो एंगल इस क्वाड्रेंट के बीच में है, मतलब वो वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में है, सो आप क्या करेंगे, आप ये फॉर्मूला बिठा के अपना वैल्यू निकाल पाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले सबसे आगे सोच लीजिए 90 - थीटा ये क्वाड्रेंट में है, एनी एंगल बिटवीन 0 to 90 डिग्री इज इन दिस क्वाड्रेंट, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग ने 90 - थीटा लिख दिया है, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो क्वाड्रेंट है इसमें सब वैल्यूज है, थीटा वैल्यूज इज बिटवीन 0 to 90, 90 से ज्यादा नहीं होगा ना, 90 से ज्यादा होगा तो इस क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो इस क्वाड्रेंट में अगर आपके पास कोई थीटा वैल्यू है, सो इट इज लेस देन 90, सो 90 - थीटा से आप स्टार्ट कीजिए यहाँ, ठीक है।
अभी यहाँ क्या होगा 90 प्लस थीटा, क्योंकि हम लोग ने बोला इस क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक एंगल वैल्यू होगा। सो 90 प्लस थीटा हम लोग यहाँ लिख देते हैं, और क्या लिखेंगे 180 माइनस थीटा। आपके पास अगर एक एंगल है 30 डिग्री, ठीक है, सो 90 प्लस 30 डिग्री इस क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि इट इज मोर देन 90, और 180 माइनस 30 भी हो सकता है, मतलब 180 माइनस 30 इज 150, विच इज ऑल्सो इन दिस क्वाड्रेंट, बिकॉज इस क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक एंगल है। सो दिस इज क्लियर दोस्तों। अभी दोस्तों इस क्वाड्रेंट में आ जाइए, ठीक है, 180 प्लस थीटा होगा, क्योंकि ये जो एंगल है यहाँ 180 डिग्री है। जब आप तीसरा क्वाड्रेंट में आ जाएंगे वो क्या एंगल क्या होगा 180 डिग्री से ज्यादा। सो 180 डिग्री से ज्यादा मतलब 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। और क्या होगा दोस्तों 270 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि हम लोग को पता है इन दिस क्वाड्रेंट द एंगल वैल्यू इज 180 टू 270 डिग्री। सो हम लोग 270 माइनस थीटा भी लिखेंगे इस क्वाड्रेंट में। एंड फाइनली आ जाएंगे चौथा क्वाड्रेंट में। चौथा क्वाड्रेंट में क्या होगा दोस्तों 270 माइनस थीटा था ना, ये 270 प्लस थीटा होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेंट में तो 270 था, अब इस क्वाड्रेंट में हम लोग जा रहे हैं तो 270 से ज्यादा हो जाएगा। सो 270 प्लस थीटा। और दोस्तों ये पूरा क्वाड्रेंट मिला के कितना होता है एंगल 360 डिग्री। सो 360 डिग्री से तो ज्यादा कोई एंगल नहीं होगा, तो इसमें 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक ही एंगल होगा। सो 360 माइनस थीटा हम लोग लिख देते हैं। अगर आपके पास थीटा वैल्यू है मान के चलिए 20, सो 360 माइनस 20 भी इस क्वाड्रेंट में होगा। तो ऐसे करके हम लोग सब क्वाड्रेंट को लिख दिया है। और ये वाला जो फाइनली इसमें आप 360 प्लस थीटा भी लिखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने स्टार्ट किया 90 माइनस थीटा से, उसके बाद क्या किया 90 प्लस थीटा, उसके बाद 180 माइनस थीटा, उसके बाद 180 प्लस थीटा, उसके बाद 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। दोस्तों इसको याद रखने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, यहां जैसे हम लोग ने डिस्कस किया इट द एंगल्स लाई बिटवीन 0 टू 90 डिग्री। सो 90 डिग्री से नीचे ही होगा ना इस क्वाड्रेंट में। सो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा से स्टार्ट करना है पहला क्वाड्रेंट में, ये बस दिमाग में बिठा दीजिए। ये अगर आपके दिमाग में आ जाए तो बाकी सब कुछ भी आ जाएगा। सो 90 माइनस थीटा किया हम लोग, उसके बाद क्या करेंगे 90 प्लस थीटा, बस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। 90 में आप 90 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180। सो 180 माइनस थीटा, देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बस इसको याद रखिए। 2 90, 2 180 डिग्री, 2 270, 2 360, बस इतना ही आसानी मेथड से आप इसको ऐसे करके याद रख पाएंगे दोस्तों। सो ठीक है। और दोस्तों ये जो आप फॉर्मूलाज देख रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा, मतलब इस क्वाड्रेंट में क्या क्या फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा और tan 90 माइनस थीटा, और साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा और tan 360 प्लस थीटा। अगर दोस्तों साइन tan और कॉस निकल जाए तो इजीली कोसेक, सेक और कॉट भी निकल जाएगा ना। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, और छोटा एक पॉइंट है जो हम लोग और डिस्कस करेंगे। सो हम लोग ने बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिया है, अभी चौथा पॉइंट डिस्कस करेंगे दोस्तों। सो दोस्तों देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, हमेशा कॉस थीटा होता है। दोस्तों देखिए ये इंटरचेंजेबल है, मतलब 90 जब आपका फॉर्मूला में 90 या 270 होगा, ठीक है, तो आपका साइन कॉस बन जाएगा, tan कॉट बन जाएगा और कोसेक सेक बन जाएगा। दोस्तों एक चीज में कंफ्यूज नहीं होना, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं साइन का उल्टा होता है कोसेक। सो दोस्तों हम लोग नॉर्मली ऐसा लगता है कि यहाँ साइन 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। साइन चेंज करके होता है कॉस, tan चेंज करके होता है कॉट और कोसेक चेंज करके होता है सेक। सिमिलरली जब आप उल्टा भी करेंगे, सेक चेंज करके हो जाएगा कोसेक, कॉट चेंज होके हो जाएगा tan और कॉस चेंज होके हो जाएगा साइन। बस ये चौथा पॉइंट दोस्तों दिमाग में याद रखिएगा। जब आपका फॉर्मूला में 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा होगा, या 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा होगा, तभी आपका साइन से कॉस होगा, tan से कॉट होगा, कोसेक से सेक होगा, या सेक से कोसेक होगा, कॉट से tan होगा, कॉस से साइन होगा। सो दोस्तों चेंज तभी होगा जब आपका फॉर्मूला में 90 माइनस थीटा है, 90 प्लस थीटा है और 270 माइनस थीटा है और 270 प्लस थीटा है। बस इन केसेस में ही ये चेंजेस होगा, ठीक है।
अगर आपके एंगल में या फॉर्मूला में 180 डिग्री माइनस थीटा है, 180 डिग्री प्लस थीटा है, 360 माइनस थीटा है या 360 प्लस थीटा है, इन दैट केस साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा और कोसेक कोसेक ही रहेगा। सिमिलरली सेक सेक ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा और कॉस कॉस ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, सो ये बेसिक टिप आपको दिमाग में रखना है। सो ये हो गया अपना 5वां पॉइंट। सो दोस्तों अभी चलिए डायरेक्ट देखते हैं कि फॉर्मूला कैसे होगा और फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे। सो दोस्तों पहला क्वाड्रेंट में देखते हैं, विल सी द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है, सब पॉजिटिव होता है, मतलब सब फॉर्मूला में जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, मतलब साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव होगा। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक सब पॉजिटिव होगा। सो दोस्तों 90 माइनस थीटा है इस क्वाड्रेंट में, सो फॉर्मूला लगाएंगे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा और टेन 90 माइनस थीटा। अगर आपके पास कोई थीटा वैल्यू है, ठीक है, सो उस थीटा वैल्यू बैठा के आप इजीली साइन थीटा या कॉस थीटा निकाल पाएंगे। सो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। सो दोस्तों साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, हम लोग ने क्या कहा था, जब आपका एंगल में 90 या 270 रहेगा, 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा, तब आपका साइन क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। सो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा दोस्तों, कॉस क्या बन जाएगा, साइन थीटा। सो कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा और tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। सो हम लोग ने निकाल लिया दोस्तों। अभी दोस्तों हम लोग ने क्या कहा था, सब फॉर्मूला में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा। सो साइन 90 माइनस थीटा इज पॉजिटिव कॉस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज पॉजिटिव साइन थीटा एंड tan 90 माइनस थीटा इज पॉजिटिव कॉट थीटा। सिमिलरली दोस्तों कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा, या सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा। सिमिलरली कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा, सब पॉजिटिव होगा दोस्तों। सो दोस्तों आपने देख लिया कि कैसे 90 माइनस डिग्री का फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं और कैसे याद भी रखते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, चलिए साइन 360 प्लस थीटा, ये भी तो इस क्वाड्रेंट में है ना, तो साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा और tan 360 प्लस थीटा निकालते हैं। सो दोस्तों जैसे कि हम लोग ने कहा, जब आपका फॉर्मूला में 180 या 360 होगा, तब आप जो फॉर्मूला निकाल रहे हैं साइन 360 प्लस थीटा, ये कॉस नहीं होगा, ये साइन ही रहेगा दोस्तों। सो साइन 360 प्लस थीटा इज साइन थीटा, cos 360 plus theta is cos theta and tan 360 plus theta is tan theta. Similarly, cosec 360 plus theta is sec theta, sec 360 plus theta is cosec theta. ठीक है, और cot 360 plus theta is tan theta. इसमें भी सब पॉजिटिव है ना दोस्तों, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी हो सब पॉजिटिव होगा। सो हम लोग ने फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या फॉर्मूला निकाल सकते हैं वो हम लोग ने देख लिया है। अभी चलिए दोस्तों सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट कौन सा है, ये वाला क्वाड्रेंट है। तो इस क्वाड्रेंट में क्या क्या एंगल हम लोग निकालेंगे, 90 प्लस थीटा का या 180 डिग्री माइनस थीटा का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो दोस्तों मान के चलिए आपके पास एक एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री मतलब वो ये इस क्वाड्रेंट में है। सो 60 डिग्री मतलब cos 60 डिग्री आपने निकाल लिया, आपके पास टेबल है, आपको पता है कि cos 60 डिग्री क्या होता है। अभी दोस्तों cos 60 डिग्री जब कि आपका है, सो sin 60 डिग्री क्या होगा, sin 60 डिग्री होगा sin 90 माइनस 60 डिग्री, sin 90 माइनस 60 डिग्री तो cos 60 डिग्री होगा ना। सो मतलब sin 30 डिग्री इक्वल्स टू cos 60 डिग्री। सो दोस्तों जब आपके पास cos थीटा का वैल्यू रहेगा, आप इजीली sin थीटा का वैल्यू निकाल पाएंगे। सिमिलरली अगर आपके पास cot थीटा का वैल्यू है, आपने tan थीटा का वैल्यू भी निकाल लिया ना। तो दोस्तों इसका फंडा यही है। अभी हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में देखेंगे, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या देखना है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा। दोस्तों हम लोग ने क्या कहा था, जब आपका एंगल का फॉर्मूला में 90 डिग्री प्लस थीटा या 90 डिग्री माइनस थीटा या 270 डिग्री माइनस थीटा या 270 डिग्री प्लस थीटा रहेगा, तब आपका साइन बन जाएगा कॉस, टैन बन जाएगा कॉट, कोसेक बन जाएगा सेक, एंड उल्टा भी रहेगा तो मतलब सेक बन जाएगा कोसेक, कॉट बन जाएगा टैन, कॉस बन जाएगा साइन। सो उसी को यूज करके हम लोग निकालते हैं। सो दोस्तों साइन 90 प्लस थीटा आप आंख बंद करके कॉस थीटा लिख लीजिए, कॉस 90 प्लस थीटा आप आंख बंद करके साइन थीटा लिख लीजिए, और tan 90 प्लस थीटा आप आंख बंद करके
कॉट थीटा लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों साइन 180 माइनस थीटा आप आंख बंद करके साइन थीटा लिख लीजिए, क्योंकि हम लोग ने क्या कहा है, जब आपका एंगल का फॉर्मूला में 180 डिग्री प्लस थीटा या 180 डिग्री माइनस थीटा या 360 डिग्री प्लस थीटा या 360 डिग्री माइनस थीटा रहेगा, तब आपका फॉर्मूला में जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज नहीं होगा। मतलब साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा और टैन टैन ही रहेगा। सो दोस्तों साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इज कॉस थीटा और टैन 180 माइनस थीटा इज टैन थीटा। सो दोस्तों हम लोग ने लिख दिया। ये सही है क्या? नहीं दोस्तों, आप लोग को एक चीज याद रखना पड़ेगा, जो पॉइंट हम लोग ने डिस्कस किया है कि इस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है दोस्तों, इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव है दोस्तों, बाकी सब नेगेटिव है। सो साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेगा। ठीक है दोस्तों, सिर्फ साइन ही पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेगा दोस्तों, ये ध्यान से लिख दीजिएगा। सो हम लोग ने नेगेटिव साइन बिठा दिया है, बस साइन को छोड़ दिया है। सो यू हैव गॉट योर फॉर्मूलास फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट ऑल्सो। अगर आपके पास कोसेक 90 प्लस थीटा होता तो क्या होता, आपका आंसर होता सेक थीटा, पॉजिटिव सेक थीटा। अगर आपके पास सेक 90 प्लस थीटा होता तो क्या होता, नेगेटिव होता, नेगेटिव ऑफ कोसेक थीटा, सो माइनस कोसेक थीटा होता। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में दोस्तों सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव है, ठीक है, बाकी सब नेगेटिव है। अभी हम लोग चलिए थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। सो दोस्तों चलिए थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, 180 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा का जब हम लोग बिठाएंगे साइन कॉस या टैन, तब आपका वैल्यू क्या क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए साइन 180 प्लस थीटा करते हैं, कॉस 180 प्लस थीटा करते हैं और टैन 180 प्लस थीटा करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया है कि जब 180 डिग्री रहेगा आपका फॉर्मूला में, तब कोई चेंज नहीं होगा, मतलब साइन साइन ही रहेगा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा लिख देते हैं, क्योंकि कॉस 180 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, टैन 180 प्लस थीटा इज टैन थीटा और साइन 180 प्लस थीटा इज साइन थीटा। ये सही है क्या दोस्तों? दोस्तों वैल्यू तो सही है, लेकिन आपको साइन का ध्यान रखना है। हम लोग ने क्या कहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट सिर्फ पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव ही है। सो आपका टैन 180 डिग्री प्लस थीटा टैन थीटा रहेगा, लेकिन कॉस 180 प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा एंड साइन 180 माइनस 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। दोस्तों इसको ध्यान से याद रखिएगा, ये गलती मत कीजिएगा, एकदम ध्यान से देखिए कि ये जो एंगल आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो कौन सा क्वाड्रेंट में है और उस क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव है और क्या क्या नेगेटिव है। तो दोस्तों अगर आपके पास होता कॉट 180 प्लस थीटा तो क्या होता, अगर 180 है मतलब कुछ चेंज नहीं होता, मतलब कॉट थीटा ही रहता। और क्योंकि इस थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव है तो आपका फॉर्मूला पॉजिटिव ही रहता। सो कॉट 180 प्लस थीटा वुड हैव बीन कॉट थीटा। सो अगर कोसेक 180 प्लस थीटा रहता तो क्या होता, कोसेक 180 प्लस थीटा रहता तो माइनस कोसेक थीटा होता, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ टैन और कॉट ही पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव ही होगा। सो दोस्तों अभी चलिए साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टैन 270 माइनस थीटा निकाल लेते हैं। सो दोस्तों ये वाला फॉर्मूला में एंगल कितना है, 270। हम लोग ने क्या कहा कि 90 और 270 रहेगा तो वो साइन कॉस बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा और टैन कॉट बन जाएगा। अगर कोसेक रहता तो सेक बन जाता, अगर सेक रहता तो वो कोसेक बन जाता। सो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं साइन 270 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा इज साइन थीटा और टैन 270 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, क्योंकि ये तो चेंज हो जाएगा क्योंकि आपका फॉर्मूला में 90 या 270 है, इन दिस केस इट इज 270 माइनस थीटा। और दोस्तों हम लोग ने क्या देखना है, अभी हम लोग को देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में है ये फॉर्मूला, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो जैसे कि हम लोग जानते हैं सिर्फ टैन और कॉट ही पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव होगा। सो हम लोग साइन और कॉस के आगे नेगेटिव बिठा देते हैं, ये पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि टैन और कॉट हमेशा पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में। सो आपका साइन 270 माइनस थीटा विल बी माइनस कॉस थीटा एंड कॉस 270 माइनस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा, टैन 270 माइनस थीटा विल बी कॉट थीटा, पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ टैन और कॉट पॉजिटिव है। अगर यहाँ कोसेक 270 माइनस थीटा होता तो क्या होता दोस्तों,
कोसेक 270 माइनस थीटा होता तो माइनस सेक थीटा होता, क्योंकि कोसेक चेंज होके सेक हो जाता और यहाँ तो tan और cot छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होगा। तो दोस्तों आपने देख लिया कैसे कि हम लोग फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में जब आपके पास ये एंगुलर फॉर्मूला रहेगा तो इजीली कैसे आप साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट का फॉर्मूला निकाल पाएंगे। सो दोस्तों अभी हम लोग फाइनली फोर्थ क्वाड्रेंट का देखेंगे, उसके बाद रैप अप करेंगे। सो दोस्तों फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या देखना है हम लोग को, क्या क्या एंगल्स है, 360 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। सो दोस्तों जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया है कि फॉर्मूला में अगर 180 और 360 डिग्री एंगल है तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, और अगर 90 और 270 होगा तो वो चेंज हो जाएगा। सो सबसे आगे चलिए, 360 है, 360 है, 360 है, सो साइन साइन ही रहेगा। सो साइन 360 माइनस थीटा इज साइन थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, tan 360 माइनस थीटा इज tan थीटा। सबसे पहले हम लोग ने लिख दिया। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में देख रहे हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है दोस्तों, सिर्फ कॉस और कॉस का उल्टा क्या है, सेक। सो कॉस और सेक ही पॉजिटिव है ना, बाकी सब नेगेटिव होगा। सो नेगेटिव बिठा दे रहे हैं, साइन 360 माइनस थीटा विल बी माइनस ऑफ साइन थीटा, tan 360 माइनस थीटा विल बी माइनस ऑफ tan थीटा, और cos 360 माइनस थीटा विल बी cos थीटा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो दोस्तों अभी चलिए हम लोग 270 प्लस थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। साइन 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 270 है तो ये चेंज होके cos बन जाएगा, ठीक है, और cos चेंज होके साइन बन जाएगा और tan चेंज होके cot बन जाएगा। दोस्तों ये तो हो गया अपना, चेंज होके क्या बनेगा, लेकिन अभी तो साइन देखना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और सेक पॉजिटिव है, सो हम लोग cos को पॉजिटिव रखते हैं, इसको माइनस कर देते हैं और इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। आपका जो ये फॉर्मूला में रहेगा ना, उसके ऊपर ये अगर cos या सेक है तो पॉजिटिव होगा आपका आंसर में, नहीं तो आपका आंसर में नेगेटिव होगा, ठीक है। दोस्तों आप लोग ये नहीं समझिएगा कि यह आंसर में आपका cos आ रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं है। ये वाला फॉर्मूला में क्या है आपका देखना पड़ेगा, अगर यहाँ cos है या सेक है तो ही आपका आंसर पॉजिटिव होगा। सो दोस्तों ऐसे करके ही हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में भी निकाल लिए कि अपना फॉर्मूला क्या होगा। सो दोस्तों ऐसे करके अगर आपके पास cos थीटा का वैल्यू है सो आप इजीली sin थीटा निकाल पाएंगे, या अगर आपके पास cot थीटा का वैल्यू है आप इजीली tan थीटा भी निकाल पाएंगे। ये जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसको याद रखना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा फोकस रखिएगा और कंसंट्रेट करके ये टेबल याद कर लीजिएगा। दोस्तों ये हम लोग ने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लिया था। पहला क्वाड्रेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से 0 से 90 डिग्री एंगल यहाँ है, 90 से 180 डिग्री एंगल यहाँ है, 180 से 270 डिग्री एंगल यहाँ है और 270 से 360 डिग्री एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। अभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आपका फॉर्मूला में 90 या 270 डिग्री माइनस थीटा एंगल है या 290 प्लस थीटा या 270 डिग्री प्लस थीटा एंगल है तो आपका साइन बन जाएगा कॉस, कॉस बन जाएगा साइन, टैन बन जाएगा कॉट, कॉट बन जाएगा टैन, कोसेक बन जाएगा सेक और सेक बन जाएगा कोसेक। बस ये याद रखना है। अगर आपका फॉर्मूला में एंगल में 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा रहता है तो दोस्तों कोई चेंज नहीं रहेगा, ठीक है। बस और एक चीज एकदम ठीक से ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है। दोस्तों बस इसको याद रखना है और एकदम भूलना नहीं है। और दोस्तों और एक प्रॉपर्टी है वो एकदम ध्यान से आपको याद रखना है, एकदम भूलना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ठीक है। अगर आपके पास साइन ऑफ माइनस 45 डिग्री आता है सो साइन ऑफ 45 डिग्री मीन्स माइनस साइन 45 डिग्री। कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू प्लस कॉस थीटा, मतलब कॉस ऑफ माइनस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस 45 डिग्री, और tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस tan थीटा, मतलब tan ऑफ माइनस 45 डिग्री इक्वल्स टू माइनस tan ऑफ 45 डिग्री। दोस्तों ये तीन प्रॉपर्टी भी एकदम ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि आपका ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये सब छोटा छोटा बेसिक पॉइंट्स ध्यान रखना जरूरी है। सो दोस्तों आई बिलीव दैट मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि कैसे आप
ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स का ये मल्टीपल फॉर्मूला कैसे निकाल पाएंगे और कैसे इसको याद भी रखेंगे दोस्तों। सो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कीप लाइकिंग माई वीडियोज एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज। Please support me by subscribing me to my channel and please follow me on Instagram and Facebook for some extra content. Till then, bye, take care and thank you once again.